हमने पिछले साल शुरू किया है 2021 में। तो हमने ऐसे नेट पे देखा, अखबारों में पढ़ा और फिर कई जगह मेले लगे हुए वहाँ देखा। उसके बाद हम सिरसा मछली विभाग में गए, वहाँ मिले हमें जगदीश जी मत्स्य अधिकारी जो है वहाँ, जगदीश जी और बिरजमोहन जी। उनसे हमने बात की, उन्होंने हमें इस बारे में गाइड किया और उन्होंने बताया भी ये खारे पानी में होता है और सफ़ेद झींगा है। जो सेंटर सरकार की स्कीम है, उन्होंने हमें इसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये स्कीम है, इसमें लेडीज़ के नाम 60% सब्सिडी मिलती है। तो इससे मतलब काम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है जी। हमारा गांव टहल पे है, तो जहाँ 3 तरफ बॉर्डर लगती है राजस्थान की, लास्ट में गांव है बॉर्डर पे, इसलिए इसमें बिल्कुल खारा पानी है, ज़मीन है सारी बंजर है। इसके अंदर मतलब सरसों, गेहूँ, जोना ये चीज़ें बहुत कम मतलब नाम मात्र होती है। तो यहाँ खारा पानी है। जब हमें पता लगा भी खारे पानी से भी हम फ़ायदा उठा सकते हैं, झींगा मछली पालन कर सकते हैं, तो हमने झींगा 2.5 एकड़ के अंदर झींगा मछली पालन किया जी। बस घर का काम तो होता है जी, 3 महीने का कल्चर है ये। 3 महीने तो हमें फिर पूरा दिन यही ध्यान देना पड़ता है। तो फिर आजकल लेडीज़ जो है कर रही है काम बाहर आके, तो वो भी मैनेज करती है, तो उस हिसाब से फिर हम भी मैनेज करते हैं। इसके अंदर जी ये होता है लगभग 120 दिन का प्रोसेस है। इसके अंदर हम लेके आते हैं, चेन्नई से पीछे लेके आए हैं हमने 3 लाख बच्चे डाले हैं और हमें मतलब 100 करीब 106 दिन के बाद 32.5 लाख रुपए का झींगा हमने निकाला है। और इसके मतलब बाहर से ही जो आते हैं कस्टमर होते हैं, वो आते हैं, इनको वहीं गाड़ी में भर के वो खुद ही लेके जाते हैं और गाड़ी चलाने से पहले पेमेंट वहीं हो जाती है। मतलब खाते के अंदर पेमेंट ट्रांसफर करके ही गाड़ी वहाँ से आगे अधिकारी होते हैं, बात पे आते हैं, मतलब जब भी आते हैं विजिट करके जाते हैं। अधिकारी आते हैं, जगदीश जी, बिरजमोहन जी जो मछली विभाग के अधिकारी है वो आए हैं, मतलब उनसे हमें बहुत प्रोत्साहन मिला। हमने पिछले साल 2021 में किया है 2.5 एकड़ में, और अब हमने बढ़ा के, क्योंकि हमें अच्छा फ़ायदा हुआ, उस हिसाब से हमने बढ़ा के इसको 5 एकड़ में किया है। और आसपास में अभी मेरे गांव में 3 फार्मर और जुड़ चुके हैं इस चीज़ से, तो बाहर के तो फिर और होएंगे, मतलब गांव के अंदर 3 है। इसमें नामात्र नुकसान की संभावना है, वैसे होता नहीं। खारा पानी होता है, खारे पानी के अंदर अगर मीठा पानी हो मिक्स होता है या बारिश का सीजन होता है, तो उसमें ये दिक्कत आती है भी झींगा जो होती है सफ़ेद झींगा वो फीड नहीं खा पाती है। उस टाइम हमें फीड बंद करनी पड़ती है। जैसे ही मौसम होएगा, धूप निकलेगी, मौसम खिलेगा, दोबारा से वही प्रोसेस दोबारा शुरू। ये इसमें कोई दो राय नहीं कि हम जो परंपरागत खेती करते आ रहे हैं, चाहे वो इस क्षेत्र में धान की फसल रही हो, कपास की फसल रही हो, या गेहूं की फसल रही हो, ग्वार फसल रही हो, किसी तरह की, क्योंकि हम परंपरागत खेती पे ही करते आ रहे हैं और बहुत ही विश्वसनीय तरीके से हम परंपरागत खेती पे रहे हैं। और ये जो सफ़ेद झींगा है, ये अपने आप में एक समुद्री कल्चर या रहे, प्राकृतिक रूप से ये खारे पानी में जो समुद्री क्षेत्र है उनमें रहता होता है, परंतु हमारे यहाँ किसी तरह का कोई प्राकृतिक जलाशय या बहुत बड़े भू क्षेत्र में मतलब खारे पानी का नहीं है। पर भूमिगत जो जल क्षेत्र है हमारा, लगभग 100 फुट से नीचे या 80 फुट से नीचे जितना जाएं, और अब जो इन क्षेत्रों में जो लगातार ट्यूबवेल के पानी का जो दोहन हो रहा है, उसके लगातार पानी के निकालने से जो नीचे का पानी है वो खारापन झलक रहा है अपने आप में। और खारापन पानी जब लगातार हम परंपरागत खेती में लगाते होते हैं, उसे सिंचित करते होते हैं, तो यहाँ की भूमि भी, ऊपरी जो भूमि है वो लवणीय होती जा रही है। और उस भूमि में और उस खारेपन में जो ये सफ़ेद झींगा है, वो जैसा कि मैंने बताया आपको समुद्री पैरामीटर्स का है, वही पानी के पैरामीटर्स यहाँ उसके लिए बहुत ही अच्छे अनुकूल बैठते होते हैं। और उसके अनुसार इसको अगर खेती की जाए तो यह मात्र लगभग 115 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 120 दिन का एक क्रॉप रहेगा अपने आप में। मार्च लास्ट से शुरू करके या अप्रैल फर्स्ट वीक से शुरू करके हम करें तो अगस्त सितंबर तक बहुत आसानी से इसकी एक फसल हार्वेस्ट कर सकते होते हैं। और तकरीबन जैसा कि इस जो ये प्रोजेक्ट है, ये हमारा 1 हेक्टर का प्रोजेक्ट रहेगा और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है मत्स्य पालन विभाग की, कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस स्कीम के अंतर्गत जो हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट है 1 हेक्टर का, वो 14 लाख का प्रोजेक्ट कॉस्ट है, जिसमें तालाब का निर्माण, स्टोर का बनाना, खाद खुराक, इसकी लेबर और इससे संबंधित उपकरण,
इससे संबंधित जितने भी अन्य कोई संबंधित कार्य रहते हैं वो 14 लाख का प्रोजेक्ट कॉस्ट करता होता है। उस 14 लाख में से अगर जो लाभार्थी है वो महिला है या प्रदेश की अनुसूचित जाति से संबंधित महिला वर्ग हो या पुरुष हो, उन सब के लिए 60% अनुदान राशि 14 लाख का 60% 8,40,000 रुपये अनुदान राशि दी जाती होती है। और अगर सामान्य श्रेणी का कोई व्यक्ति है और मेल है तो उसके लिए 40% उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट की अनुदान राशि दी जाती है। यह है विभाग का। पर जो स्कीम जैसे ही हार्वेस्ट स्कीम के तहत जो भी इसको करता होता है और जैसे ही फसल हार्वेस्टिंग होती है 4 महीने बाद 120-25 दिन में, तो ऑन एन एवरेज गत वर्ष जो हमने फसल ली है लगभग हमने 300-350 एकड़ क्रॉप हार्वेस्ट करवाया लास्ट ईयर, तो उसमें एवरेज हमारी 7 से 8 टन पर हेक्टर एवरेज प्रोडक्शन रहा है। और रेट का जहाँ तक है लगभग 395-90 रुपये से लेके 530 और 620 रुपये तक के रेट रहे हैं। ये रेट उनकी साइज़ पे, क्रॉप की क्वालिटी पे, इन सब पे निर्भर करता होता है। जिस साइट में आज हम खड़े हैं वहाँ हमारा फर्स्ट टाइम मतलब हार्वेस्टिंग हुआ था और लगभग 33 लाख का झींगा यहाँ 105-6 दिन की क्रॉप रही थी और तकरीबन 7-8 टन का यहाँ प्रोडक्शन रहा 2.5 एकड़। तो ऑन एन एवरेज सिरसा जिला में लगभग 7 से 8 टन का प्रोडक्शन एवरेज रहता है। किसानों के बहुत अच्छा उत्साहित है किसान कि जैसे जैसे ये कार्य बढ़ा है और जो भी किसान हमारे संपर्क में आया है उसके साथ साथ किसान के जो संपर्क में आया है, जो गत वर्ष से जिन किसानों ने इस फसल को अपनाया और इस कार्य को किया, उसके संपर्क में आप लोगों के चैनल्स के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, हम लोगों ने मेले वगैरह लगे उनके माध्यम से, अंत्योदय स्कीम जो चल रही है उनके माध्यम से, या प्रदेश सरकार द्वारा जैसे कृषि समिति का मेला अभी लेटेस्ट कुछ दिन पहले भिवानी में भी 3 दिवसीय मेला लगा, उन दौरान भी, और जो भी प्रचार प्रसार हमारा रहा उसके माध्यम से हमने किसानों को अच्छे तरीके से इसके बारे में समझाया है। समझाने के साथ साथ हमने किसानों को एक्सपोजर विजिट करवाया है कि जो हमारे परंपरागत हमारे पिछले वर्ष जितने भी यूनिट्स रही है उनमें मोस्ट प्रॉब्ली लगभग जो नेशनल हाईवे 9 है डवाड़ी रोड, उसमें काफ़ी हद तक चोरमार, रोड़ी, उधर डवाली इंक्लूड लास्ट क्षेत्र हमारा बॉर्डर एरिया चौटाला तक के गांव में ये लोगों ने किया और उन लोगों के पास उन किसानों को भिजवा के उनसे आपसे वार्तालाप करवा के एक इंटरेक्शन करवा के उनको समझाया गया। क्यों किसान अपनी बात न मान के किसान जुबानी जब समझेगा और उसको देखेगा उसको प्रारूप जब उसके दिमाग में फिट बैठेगा तब वो उसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। किसानों की संख्या जो 2014 से लेके 18-20 तक थी, मात्र 5-6-7 किसान थे 25 से 30 एकड़ के आसपास का, और अगस्त 2020 से लेके 31 मार्च तक हमने इसको काफ़ी 97 एकड़ आसपास हमने राइज किया था। उसके बाद में तकरीबन पिछले गत वर्ष जैसा कि मैंने आपको बताया 300-350 एकड़्स में हमने हार्वेस्ट करवाया और लगभग 120 फार्मर हमारे रहे। और अभी 31 मार्च में जो ये फाइनेंशियल ख़त्म हो जा रहा है, इस दौरान लगभग अगर हमारे पास स्कीम के अंतर्गत बजट उपलब्ध रहता होता है तो हम तकरीबन 250 किसानों को इसका बेनिफिट मतलब और नए किसान जो है वो जुड़ जाएंगे हमारे पास आते। और ये हमारे विभाग के माननीय मंत्री महोदय JP दलाल जी भी इसके प्रति बहुत ही जागरूक और अपने आप में बहुत होनहार और ख़ास तौर से झींगा पालन के प्रति इतने हुए हैं। उन्होंने कि पिछले गत 3 दिवसीय जो मेला लगा उन्होंने मंच से मुख्यमंत्री महोदय का आश्वासन दिया था कि मैं आपको 15 अगस्त के दौरान लगभग 3000 युवाओं को एक स्वयं रोजगार की लाइन में खड़ा करके आपके सामने परेड करवाऊंगा। ये अपने आप में उन्होंने बहुत बड़ा चैलेंज मतलब पूरे प्रदेश भर के लिए लिया था। पर हम भी उनको आश्वस्त करते हैं कि सिरसा जिला में हम कम से कम उनका 1,1000 लोगों को उनके सामने समक्ष खड़े करेंगे जो स्वयं रोजगार होंगे और एक सुदृढ़ रोजगार बहुत अच्छे से।